Good morning, children. Today we start a new chapter, chapter number 2, Nutrition in Animal in Science. देखो बेटा, हम आगे इसको पढ़ेंगे. आपको आराम से पढ़ना है और इसको समझना है, ठीक है. Holozoic nutrition. First we read about holozoic nutrition. Animals are heterotrophic in nutrition. They cannot prepare their own food. Rather, they eat ready-made food. Food may be a small organism, a plant, or an animal. The animal thus consumes solid organic matter as their food. हमें पता है कि बेटा जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि खुद अपना फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं करते हैं. वो किसी ना किसी फूड पे डिपेंडेड होते हैं. जैसे कि अगर उन्होंने प्लांट्स लिए हैं, वेजिटेबल लिए हैं, या फिर कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म लिए हैं, या फिर किसी एनिमल जैसे शेर है तो वो किसी एनिमल को मार के खाता है, तो मतलब वो किसी और पे डिपेंडेड होते हैं. हमेशा खुद का खाना खुद नहीं बना सकते. और जो एनिमल्स होते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो सॉलिड फॉर्म में लिया जाता है उसे कहते हैं फूड कहते हैं. उनका जो फूड होता है वो सॉलिड मैटर में लिया जाता है. नरिशमेंट दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय फीडिंग ऑन सॉलिड फूड सब्सटेंस. वह नरिशमेंट जो किससे मिलता है हमें फीडिंग करने पे, सॉलिड जो फूड होता है उसको फीड करने पे, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशंस. वह न्यूट्रिशंस जो क्या होता है, कहाँ से ऑब्टेंड होता है, हमें नरिशमेंट कहाँ से ऑब्टेंड होता है, फीडिंग ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक, है ना. किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को खाने से, फूड सब्सटेंस, सॉलिड फूड सब्सटेंस को खाने से मिलता है. जैसे कि फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, मीट हो, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशंस बोलते हैं. दे हैव द 5 प्रोसेस इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशंस. यहाँ पे कितनी फर्स्ट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, हाँ. तो जैसे बेटा हमने क्या पढ़ा, होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा. इसमें कितने प्रोसेस होते हैं, 5 प्रोसेस होते हैं. इसमें कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं बेटा, 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज इंजेक्शन, सेकेंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, fourth is assimilation, and fifth is egestion. ओके, कौन कौन से 5 प्रोसेस होते हैं बेटा इसमें, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशंस. हमें पता है कि कोई भी खाना हमें खाते हैं तो बेटा उसको देखने से ही थोड़े ना वो सीधा हमारे पेट में चला जाएगा और डाइजेस्ट हो जाएगा. नहीं बेटा, सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो खाना खाने की होती है. टेकिंग इन द फूड कौन सी होती है, टेकिंग इन ऑफ फूड. कोई भी फूड हो उसको खाना क्या कहलाता है, इंजेक्शन. इट इन्वॉल्व गेटिंग एंड ईटिंग फूड. ये क्या होता है, किसके अंदर इन्वॉल्व होता है बेटा, गेटिंग एंड इन ईटिंग फूड. इसमें क्या होता है, खाना लेना और खाना, ठीक है. डाइजेशन, डाइजेशन सभी को पता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू अ सिंपल सॉल्युबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस मेड इन द बॉडी. जो भी हमारे जो स्टोमक होता है या एलिमेंट्री कैनल होता है, जिसमें जो भी जूसेस होते हैं, उन जूसेस को या फिर टीथ्स की हेल्प से, सैलिवरी ग्लैंड की हेल्प से किसी भी जो फूड है उसको सॉल्यूबल बनाना और उसको डाइजेस्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है. एब्जॉर्प्शन, जो भी यहाँ कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, डाइजेस्ट करना, फूड को डाइजेशन होता है यहाँ पे, सॉरी. यहाँ क्या होता है, फूड जो फूड होता है अपना उसको डाइजेस्ट करना, है ना. किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से होता है ये,
डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से किया जाता है। एब्जॉर्प्शन, टेकिंग अप द सॉल्युबल डाइजेस्टेड प्रोटीन इन द बॉडी सेल्स। एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो भी फूड हमने यहाँ खाया है उसको डाइजेस्ट करने के बाद में जो भी वहाँ इसका प्रोटीन होगा वो हमारी बॉडी के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कि जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जो भी जूसेस हमारी बॉडी को नीड होगी उन सभी को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। देन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होगा बेटा कि जो भी एब्जॉर्व किया गया फूड है या फिर जो न्यूट्रिशन है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो भी एब्जॉर्व किया गया है वो हमारी बॉडी के लिए स्टोर कर लिए जाते हैं और जब काम में लिए जाते हैं जब हमारी बॉडी को उसकी नीड होती है एनर्जी के लिए, वर्क के लिए, इसमें एसिमिलेशन का यूज़ होता है। एंड एजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, सॉलिड पार्ट होगा, जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा इन चारों में, तब तक क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल, फूड मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, एजेशन में जाता है और एनएस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल यूजुअली फाउंड इन पोन्ड डिचेस। देयर फूड कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल फ्लोटिंग इन दीज वाटर। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल का बना हुआ है बेटा, और ये कहाँ मिलता है, मोस्टली पोन्ड्स में या डिचेस में मिलता है। और इनमें क्या होता है कि जो भी ये अपना फूड कौन सा लेते हैं, वहाँ पे जो भी एनिमल्स और प्लांट्स जो भी वहाँ फ्लोटिंग कर रहे होते हैं ये उनसे अपना फूड लेते हैं। इनमें भी वही प्रक्रिया होगी जो प्रोसेस होगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एजेशंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंजेशन। व्हेन अमीबा कम्स इनटू द कॉन्टेक्ट विद वन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, it sort of flows around the organism forming a cup-shaped projection. This is called a food cup or a food vehicle which completely encloses and ingests the food, which this mode of nutrition is called phagocytosis, cells eating. क्या होगा कि जब अमीबा क्या होगा बेटा, अमीबा क्या होगा कि जब किसी भी जो प्लांट होगा और जो भी वहाँ पे एनिमल होगा उनके कांटेक्ट में अगर अमीबा आता है तो अमीबा क्या करता है, एक फूड वोकल बनाता है, एक कप शेप का फूड वोकल बनाता है जो क्या करता है, इंजेक्शन का वर्क करता है। यहाँ से फूड ले लिया जाता है। जब ये किसी और जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे छोटे या कोई प्लांट होंगे उनके कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे जो इसके सेल्स होते हैं, बॉडी में सेल्स होते हैं, वहाँ उसके द्वारा क्या किया जाता है, एक फूड वोकल बन जाता है और इसके द्वारा इंजेक्शन किया जाता है, यानी कि टेकिंग फूड किया जाता है, फूड को लिया जाता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, फूड वोकल बोलते हैं। और ये मोड न्यूट्रिशन का क्या कहलाता है, सेल ईटिंग, किसी चीज़ को खाना। ठीक है, डाइजेशन, अमीबा में डाइजेशन कैसे होगा बेटा, इन अमीबा डाइजेशन इज़ वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट, बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट होता है। वंस ए प्रे इज इंगल्फ्ड, सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स आर रिलीज इनटू द फूड वोकल। ये जो फूड वोकल है, यहाँ पे जब कोई चीज़ खा ली जाती है, निगल ली जाती है, इनगल्फ कर ली जाती है, तो यहाँ से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको डाइजेस्टिव जूसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं और एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। नाउ एब्जॉर्प्शन, द फूड इज इन सॉल्यूशन फॉर्म इज नाउ रेडी टू बी ऑब्जर्व और एसिमिलेटेड। जब फूड इंजेस्ट कर लिया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है, तो क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो भी उनको जूसेस, अमीबा की बॉडी को जो भी जूसेस चाहिए होंगे वो वहाँ से ले लेती है और उनको एसिमिलेट कर लेती है, स्टोर कर लेती है इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, इजेशंस, वंस ऑल द डाइजेस्टेबल मटेरियल हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड, जब सारे डाइजेस्टेबल एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है तो वो क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है। अमीबा डज इट बाय फॉर्मिंग ए वॉकल अराउंड द वेस्ट मटेरियल विच इज देन पुश्ड आउट द बॉडी। और अमीबा ये किससे करती है, एक वॉकल के द्वारा करती है जो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल के अराउंड होता है और वो पुश करता है उसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए। अगेन न्यूट्रिशन इन हाइड्रा हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।